हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप सभी लोग कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले जो हमारे पास परसेंटेज चैप्टर की जो सीरीज लेकर के चल रहे हो, परसेंटेज चैप्टर का पार्ट नंबर हमारे पास क्या होगा? आज पार्ट नंबर 3 है। नेक्स्ट हमारे इसके हो चुके हैं परसेंटेज के साथ ही। आज हम लोग देखेंगे जो हमारे पास परसेंटेज का तीसरा चैप्टर है, तीसरा पार्ट है। इस पार्ट को हम लोग देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा ध्यान से। साथ क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें बताया जा रहा है, इन सारी चीजों को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और पहले साथ ही आपको बता दें कि जो ये फाउंडेशन बैच मैथ्स का चल रहा है, इसमें आप किसी भी एग्जाम की जो वनडे एग्जाम है उन सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जहां पर मैथ्स का सिलेबस दिया होगा उन सारे एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों करवाए जा रहे हैं और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाते हैं। आप सभी लोग जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिए। और इसी के साथ साथ चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात समझिएगा, यहाँ पर देखिए वृद्धि वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको वृद्धि और जो हमारे पास कमी की बात कर रहे हैं उस पर हम लोग आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ ही आपको एक बात बताएं कि जब कभी 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 ऐसा होता है कि जो आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, बताता है कि उसमें आयत का या फिर आपका रेक्टेंगल की साइड को यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और उसी में आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर उसके परिमाप की बात किया जाए तो परिमाप में उसकी क्या वृद्धि या कमी देखने के लिए मिलेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर है उससे भर भर के क्वेश्चन आपके परसेंटेज चैप्टर में पूछा जाता है और परसेंटेज का एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। साथियों, और भी चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि आपका जो आय और जो खर्च की बात आती है, यानी कि उसकी आय और खर्च और उसकी बचत, तीनों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो भी आपको शानदार तरीके से जो हमारे पास परसेंटेज चैप्टर से देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि किसी भी मान लीजिए किसी भी सामान का प्राइस अगर बढ़ गया तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी आय अगर कम हो गई तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सारे टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, पहले साथी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है इसको देखिएगा एक बार। क्या है, हमारे पास एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ा दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि जो हमारे पास परसेंटेज की बात कर रहा है 40% बढ़ाने की बात कर रहा है। तो एक बात देखिएगा, यहाँ पर 40%, 40% को हम लोग अगर इसको भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 40/100 कर, 40/100 करेंगे तो 20 गुना में 40 और 20 पंजे में 100, यानी कि यहाँ पर देखिए 2/5 इसकी क्या होगी, 40% की भिन्न होगी। ठीक। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पर इसके हल में होता है, हल में जो होता है वही क्या होता है, हमारे पास वास्तविक वैल्यू होती है, या जो यहाँ पे है इसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक वैल्यू, वास्तविक वास्तविक मान। ठीक है, किसी भी चीज की बात करेगा हमेशा वो हमेशा आएगा वास्तविक मान ही आएगा। साथ ही आपका चाहे वर्ग है, चाहे आपको रेक्टेंगल कहे, चाहे आपको स्फेयर कहे, जो कुछ भी कहे या सर्किल कहे, जो कुछ कहेगा उसका वास्तविक मान नीचे होगा। और यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या कह रहा है, ऊपर में कह रहा है कि फिर 40% की 40% की वृद्धि की जाती है, यानी कि बढ़ा दिया जाता है। जब बढ़ाया गया तो हमारे पास वास्तविक मान उसका कितना है, 5 है, तो वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि 2 की हुई होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए वर्ग हमारे पास जो था, वर्ग की भुजा की बात करते हैं। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा प्रारंभिक में उसका कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। ठीक है, और वर्तमान में कितना हो गया होगा, 5 में 2 जोड़ देंगे कितना हो गया, 7 हो गया होगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है साथी, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 5 का स्क्वायर करेंगे साथी, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा ध्यान से साथी, कि यहाँ पर जो ये वृद्धि कितनी हो रही है, 25 से कितना की वृद्धि हो जा रही है, 49 हो जा रहा है। यानी कि इसमें कितने की वृद्धि देखने को मिल रहा है साथी, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और यहाँ पर 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24। 24 यूनिट की क्या आ रही है, वृद्धि देखने की मिल रही है। जब 24 यूनिट की वृद्धि देखने की मिल रही है तो हमारे पास क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर
क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि। अब यहाँ से देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई, 24 का हुआ। और प्रारंभिक में उसका क्षेत्रफल कितना था, 25 यूनिट था, यानी कि 25 और गुना में क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रतिशत निकालने, हमारे पास क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको हम लोग काट लेते हैं, 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 चौक को 100। ठीक, जब 25 चौक को 100 हो जाएगा तो यहाँ से देखिएगा 4 चौक को 16 को 6, 4 गुना में 8, 8 और 1 कितना आ जाएगा, 96% उसका क्या हो जाएगा साथी, 96% उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि जो आपका यह वर्ग का क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट था, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को छाप देता है। तो आप सभी लोग बिल्कुल इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा। और चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथी, एक बार आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर है, आवाज वगैरह सब चीजें अच्छे से आ रही है। अच्छे से आ रही है तो आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि हम लोगों का ये जो सेशन शुरू हुआ है, क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेहतर लगे, आप सभी लोग एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए यहाँ पर देखिए, फिर कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को, एक कोई वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा को 40% यहाँ पर तो दिया गया है, बढ़ा दिया जाता है, इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हम लोगों ने देखा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। अब इसके बाद आपसे प्रश्न पूछ दिया कि आप माप पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सर एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 40 की बात कर रहा था, यानी कि 40% वृद्धि की बात किया था। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40% को हम लोग बदलेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 बटा में 100। और यहाँ से देखें 2 से काटेंगे, 20 से काटेंगे, 20 दुना में 40, 20 पंजे में 100, यानी कि 2 बटा में 5। अभी आपको बताएं कि हमारे पास जो प्रारंभिक वैल्यू होती है, यानी कि जो वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान कहाँ पे होता है सर, वास्तविक मान आपका हर में होता है, और अंश में जो होती है वो कमी प्रकार की कमी होती है। यानी कि हमारे पास जो हमारे पास इसकी भुजा होगी 5 से कितनी हो गई होगी, 7 हो गई होगी। वृद्धि किया गया यानी कि 2 की वृद्धि किया गया, यानी कि बढ़ जाएगी, यानी कि 5 से 7 हो जाएगी। और आपका क्या है कि हमारे पास इसका परिमाप की बात करता है, परिमाप इसका क्या हो जाएगा, जो हमारे पास इसका परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का वर्ग का परिमाप जो होता है हमारे पास 4 गुना में क्या आपको भुजा होता है, 4 गुना में भुजा होता है। ठीक है, 4 गुना में भुजा, इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ देखिए भुजा हमारे पास 5 से कितनी हो गई, 7 हो गई, यानी कि वर्ग की भुजा जो थी हमारे पास 5 से 7 हो गई। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4 गुना में क्या हो जाएगा, 4 गुना में 5, यानी कि 5 चौको 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 गुना में 7, यानी कि 7 चौको कितना हो जाएगा, 28। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए वृद्धि हो रही है, परिमाप में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 20 से कितना हो जा रहा है, 28 हो जा रहा है, यानी कि 20 से जब 28 हो रहा है, इसका मतलब प्लस कितना बढ़ रहा है, 8 का बढ़ रहा है। और प्रतिशत वृद्धि परिमाप में देखा जाएगा, प्रतिशत वृद्धि परिमाप में, प्रतिशत वृद्धि परिमाप में कितनी हो जाएगी साथी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 गुना में कितना हो जाएगा हमारे पास 20, यानी कि बात पूरे से बाहर होते हैं, और गुना में क्या इसको काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा, 5 बटे 40, यानी कि 40% साथी क्या हो जाएगा, 40% आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि यह वर्ग वाला था। और जो इसके परिमाप में वृद्धि देखने के लिए मिलेगा, वो करेक्ट प्रतिशत की वृद्धि देखने के लिए मिलेगा साथी, 40% की देखने के लिए मिलेगा। और चलिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों के कमेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं, और कमेंट्स आ रहे हैं बहुत अच्छा उनका। और जो जो आपका कमेंट यहाँ पर आ रहा है 40% का, बहुत ही अच्छा, आप लोग प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर रहे हैं साथी। तो आप सभी लोग ऐसे ही लगे रहिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, सारे कॉन्सेप्ट को आनंद से सीखिए साथी, और सीख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन और अगला कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम लोग समझते हैं। चलिए एक बार यहाँ पर देखिएगा, एक घर की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा देने पर आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक बार आप सभी लोग इसे सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताइए इस तरह से। एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा साथियों कि इसका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या होगा, आप सभी लोग जल्दी से इसका निकाल कर बताइए। 1 मिनट का टाइमिंग है साथी, आप सभी लोग जल्दी से बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो आपका क्षेत्रमिति वाला जो चैप्टर है ना, उसमें परसेंटेज हर करके देखने के लिए मिलता है। परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जिसका एप्लीकेशन सभी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, आप मेंसुरेशन सॉल्व करें, टाइम एंड वर्क सॉल्व करें, या फिर आप 2D 3D का कोई भी चीजों को सॉल्व करें,
संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में भी यूज करने के लिए मिलता है इसका। डाटा हैंडलिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा मिलता है। पाई चार्ट, जो आपका पाई चार्ट हो गया, रेखा चार्ट हो गया और दंडारेख चार्ट हो गया, इन सारे चार्ट में भी आपको परसेंटेज बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग क्या करें कि जो परसेंटेज के जितने कॉन्सेप्ट साथ ही बताए जा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को आप वन बाय वन करके नोट करते हुए चले। और यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी जाती है, आप प्लेलिस्ट को जा करके, अगर आज पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सारी वीडियोज को वन बाय वन करके सीरियल से स्टेप बाय स्टेप जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं सारे को आराम से सीखिए और आपकी प्रिपरेशन आराम से बेहतर हो जाएगी साथी। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए और जल्दी से इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करिएगा। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए, तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक घन के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाने पर, प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाने पर, यानी कि घन की क्या है, घन की भुजा है, घन की भुजा की बात करते हैं, घन की भुजा की बात करते हैं, 10% बढ़ाने पर 10% कम करने के साथ ही क्या हो जाएगा, एक बटा में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हमारे पास घन की भुजा अगर प्रारंभिक में 10 रही होगी तो वर्तमान में कितनी हो गई होगी, 11 हो गई होगी। यानी कि आपके पास अब कहा गया है क्वेश्चन में, घन घन का घन का आयतन, घन का आयतन जो होगा साथी वो क्या होगा, भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। यानी कि जब भुजा हमारे पास कितनी है, 10 है, तो 10 का क्यूब साथी कितना हो जाएगा, 10 दाम 100 दाम 1000 और 1000 आ गया। 11 का क्यूब कितना होता है साथी, 11 का क्यूब 1331 होता है, 1331 होता है। अब देखिए आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आयतन में प्रतिशत पूछा है, यानी कि हमारे पास वृद्धि कितने की हो रही है, इसको ध्यान से देखें साथी। यहाँ पर 331 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब 331 की वृद्धि हो रही है तो वास्तविक वैल्यू उसकी क्या है, वास्तविक वैल्यू उसकी कितनी है, 1000 की है। यानी कि वास्तविक वैल्यू हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे। यानी कि 1000 कितने की वृद्धि हुई है, 331 की, 331 की वृद्धि हो गई। गुना में 100 कर देंगे क्योंकि हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा साथी, यहाँ पर 35.1%, 35.1% उसके आयतन में क्या होगी, आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि प्रतिशत कितना आ जाएगा साथी, 35.1% हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत सारे साथियों का यहाँ पर करेक्ट आंसर मिला है, तो आपसे मिलकर मतलब बहुत बढ़िया। जिसका भी यहाँ पर 35.1% आए बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो आप सब लोग बिल्कुल इसी प्रकार से अपने कॉन्सेप्ट को सॉल्व करिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए हम लोग बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट प्यारे साथी आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में आपको ये बार बार देखने के लिए मिलता है। आपसे कह रहा है कि 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा का ज्ञात कीजिए। यानी कि समतुल्य बट्टा कैसे निकलता है साथी, मैं आपको बता रहा हूं, चंद सेकंडों में आप लोग निकाल पाएंगे साथी। इसे ध्यान देने की बात, देखिए आपसे कह रहा है 10% की बात कर रहा है, 10% की बट्टा की बात कर रहा है, यानी कि 10% बट्टा जब दे रहा है, यानी कि एक बट्टा में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 से वो कितना बट्टा छूट देने की बात कर रहा है बाबू, इसी को ध्यान दीजिएगा। कितने की छूट दे रहा होगा, एक एक यूनिट का छूट दे रहा होगा, उसका वास्तविक वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। और हमारे पास छूट, हमारे पास जो दे दिया वो कितना दिया, एक यूनिट का छूट दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 20% की जो बात की है साथी, 20% को भी निकाल लेते हैं। 20% बराबर कितना आ जाएगा, 20 बटा में 100, और इसको काटेंगे 20 पंजे में 100, यानी कि एक बटा में कितना हो जाएगा साथी, 5 हो जाएगा। यानी कि एक यूनिट की कमी हो रही है, यहाँ पर भी एक यूनिट की कमी हो रही है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा साथी। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, एक यूनिट की कमी हो रही है, यानी कि 5 से वो कितना हो जा रहा है, एक कम हो जा रहा है। तो वास्तविक हमारे पास कितना है, वास्तविक को पकड़िए पहले, वास्तविक वाले को हमेशा पकड़ा जाता है, यानी कि 10 यहाँ पर है, प्रारंभिक में, प्रारंभिक में कितना है, 10 है। और वर्तमान में कितना हो गया, वर्तमान में वो कितना हो गया, एक कमी हो गई, यानी कि वर्तमान में 9 हो गया। अब देखिए गुना में, अब देखिए इसका वास्तविक कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका कितना हो गया, कम होने के बाद 5 में से एक कम हो गया साथी, कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 दाम में 50, 9 चौको 36। अब देखिए वहां से हमारे पास
इसका बाद प्रारंभिक में कितना था? प्रारंभिक में 50 था और घट करके कितना हो गया? 36 हो गया साथी। यानी यहाँ से क्या होगा? 14 की क्या हो गई? 14 की कमी हो गई। जब 14 की कमी हो गई 50 से यहाँ पर कितना हो गया? 36 हो गया। यानी कि 14 की कमी हो गई। जब 14 की कमी हो गई तो यहाँ पर देखिएगा हमसे पूछा कि समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा, तो समतुल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? समतुल्य समतुल्य बट्टा बराबर कितना आ जाएगा? कितने की कमी? 14 की कमी। कितने में? 50 में। और गुना में क्या हो जाएगा? 100। और यही हमारे पास 50 गुना में 100 यानी कि 14 गुना में 28%। 28% उसकी क्या हो जाएगी? समतुल्य छूट होगी साथी। यानी कि जो उसके पास इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात किया था, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इस प्रकार से साथी निकल जाएगा। यानी कि 28% उसका समतुल्य बट्टा होगा। कुछ बच्चों का यहाँ पर कमेंट आया था साथी, और जिनका भी कमेंट 28% आया था साथी वो बिल्कुल करेक्ट है। और इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन लेकर के जरूर नोट करिएगा साथी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए सारे कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर एमआई कंपटीशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप सभी लोग इसे देख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करिए। और एक बार आप शेयर करेंगे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सकेगा साथी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखिए जब 3 बार आ जाए, 3 छूट आ जाए, यानी कि 10% की एक छूट, 20% की एक छूट, 30% की एक छूट के समतुल्य पट्टा निकाले। यानी कि 10% की बात कर दिया साथी, यानी कि कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। यानी कि 10 से 1 कम हो गया। अब 20% की बात किया, 20% की बात किया साथी, यानी कि 1 बटा में क्या हो जाएगा? 5। 1 की कमी हो गई। 30% की साथी कमी बात कर दिया, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। 100 से हम लोग डिवाइड कर रहे परसेंटेज को हटाने के लिए, जब सर हटाएंगे तो इसी प्रकार से ये मिलेगा साथी। यानी कि यहाँ पर भी कितने की कमी हो गई? 3 की कमी हो गई। अब सबका हम लोग वास्तविक मान निकालते हैं। वास्तविक मान निकलता है, वास्तविक मान कैसे निकलता है साथी, इसको देखिए। और वास्तविक मान हमारे पास कैसे निकलता है? 10 गुना में हमारे पास इसका सभी के हर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि 10 गुना में 5 गुना में 10 बराबर में कितना आ जाएगा? 10 का में 100 बच्चे 500, यानी कि 500 उसका वास्तविक मान होगा। अब देखिए जब उसको डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट कितना दिया गया? 10 से 1 कम हो गया, यानी कि 9 आ गया। अब देखिए अगला आगे यहाँ पर देखिए 5 से 1 कम हो गया, 5 से 1 कम हो गया, इसका मतलब 4 हो गया होगा। यहाँ पर 10 में से 3 कम हो गया, इसका मतलब कितना हो गया? 7 हो गया। यानी कि 9 चौको 36, और 36 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे साथी, तो 7 42 को 2 हासिल 4 आ जाएगा। 7 त्रिका 21, 21 4 कितना हो जाएगा? 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा? ठीक है, 9 चौको 36 और 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 6 42 को 2 हासिल 4 का, 7 त्रिका 21, 21 4 25। अब देखिए इसको घटा करके देखें साथी, यहाँ पर देखिए 500 से वो कितना हो गया? 500 से 252 हो गया। यानी कि 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 4 यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यानी कि कितने की कमी होगी? कितने की छूट दिया होगा? कितने की छूट दिया होगा? -248 रुपए, -248 यूनिट का छूट दिया होगा। आपसे प्रश्न में पूछा क्या कि इसका क्या होगा? समतुल्य भट्टा क्या होगा साथी? तो समतुल्य भट्टा निकालने के लिए हमारे पास प्रारंभिक में कितना है? प्रारंभिक में 500 था। कितने की छूट दिया? 248 की छूट दिया, 248 की छूट दिया, और गुना में क्या कर दीजिए साथी? 100 कर दीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और 248 को हम लोग यहाँ से समतुल्य बट्टा को निकालने के केस में समतुल्य बट्टा बराबर क्या हो जाएगा? समतुल्य बट्टा बराबर आ जाएगा हमारे पास 248 बटा में कितना आ जाएगा? 5। यानी कि 248 बटा में 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, और यहाँ पर 4 5 गुना में 45, और 3 बच जाएगा, और 5 छक्का 30, यानी कि 49.6%, 49.6% इसका क्या हो जाएगा साथी? समतुल्य बट्टा हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और बहुत सारे साथी लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, 49.6% इसका समतुल्य बट्टा हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा
और चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन है। इस प्यारे से क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिलेगा, आप सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन मात्र आपका कितना क्वेश्चन बना रहा है, 3 क्वेश्चन बना रहा है साथी। और ये 3 क्वेश्चन ही मात्र आपके पूरे परसेंटेज में, पूरे परसेंटेज को खंगाल करके रख देगा साथी। बस आप ध्यान से समझिएगा इस सारे कॉन्सेप्ट को। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। यदि एक आयत की लंबाई को 50% और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी कि साथी ये क्या है, लंबाई की बात किया, लंबाई कितना है उसकी 50%, यानी कि 50% लंबाई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी कि 50 बटा में क्या हो जाएगा साथी 100, और 2 से ही कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/2, यानी कि उसकी लंबाई कितनी बड़ी होगी, 1 इकाई की लंबाई उसकी बन गई होगी। उसकी 2 यूनिट की उसकी लंबाई रही होगी, और वर्तमान में कितनी हो गई होगी, 3 यूनिट हो गई होगी, यानी कि एक क्या हो गया, बढ़ गया। चौड़ाई की बात कर लेते हैं साथी। चौड़ाई इसी के साथ साथ हमारे पास क्या हो जाएगी, चौड़ाई क्या हो जा रही है, चौड़ाई 20% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि चौड़ाई इसकी कितनी बढ़ जा रही है, 20% बढ़ जा रही है। चौड़ाई जब 20% साथी बढ़ रही है, यानी कि 20/100, यानी कि 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 बार कट जाएगा, और प्लस 1 में साथी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को देख लीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को देखिए यहाँ पर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप देखिए तीनों कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, उनको देख लिया करें। चलिए यहाँ पर देखिएगा, लंबाई 2 से कितना हो गया, 3। लंबाई की बात कर लो पहले, लंबाई की बात हम लोग करते हैं। लंबाई लंबाई कितनी हो गई, 2 से कितनी हो गई, 1 बढ़ गया, यानी कि 3 हो गई। चौड़ाई की बात कर लेते हैं। चौड़ाई यहाँ पर देखिए, चौड़ाई 5 से कितनी हो गई, साथ ही 5 से 6 हो गई। अब हमारे पास आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का आयत का जो क्षेत्रफल होता है साथी, वो क्या होता है, लंबाई गुना में क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई गुना में क्या होता है, चौड़ाई होता है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं सबके, यानी कि 2 गुना में कितना हो जाएगा, 5। तो 5 गुना में कितना हो गया, 5 गुना में कितना हो गया, 10 हो गया। 3 गुना में 6, 3 गुना में 6 मतलब कि 6 3 18। अब देखिए हमारे पास जो क्षेत्रफल इसका साथी था, क्षेत्रफल कितना बढ़ा, उसको हम लोग पहले देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, यानी कि देखिए वो 10 से उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 18 हो गया साथी, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी कि जो आपके पास क्षेत्रफल में वृद्धि की जो बात की जा रही है, वृद्धि। एक बात रुकिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा साथी। क्षेत्रफल में वृद्धि की बात कर रहा है, पहला वाला क्षेत्रफल में वृद्धि। अब देखिए वो कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 8 यूनिट की वृद्धि हो रही है। 10 से कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है साथी, यानी कि जो यहाँ पर 10 है, 10 से कितना हो गया, 10 से 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 8 का क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि 18 माइनस कितना हो जाएगा, 10, और बटा में क्या आ जाएगा, प्रारंभिक वैल्यू 10, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ से घटाएंगे तो 8, 8/10, और गुना में क्या आ जाएगा 100। जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ पर इसको कितना आ जाएगा, ठीक है, 8 में कितना आ जाएगा, 80%, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया होगा साथी, 80% की क्या हुई होगी, वृद्धि हुई होगी। ठीक है, कितना होगी होगी 10% की, यहाँ 8, सॉरी यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी, 8, 8 में 80%, यानी कि 80% की क्या हुई होगी, उसके क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, 80% बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है साथी, दूसरा कह रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर देखिए प्रारंभिक में उसका क्षेत्रफल कितना था, 10 का था, यानी कि 10 यूनिट स्क्वायर था, यानी कि प्रारंभिक में 10 था, और वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 18 यूनिट है, यानी कि 18 से यहाँ पर क्या कर देंगे, 18 को ऊपर रखेंगे, वास्तविक मान नीचे, 18 हो गया था वर्तमान में, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी कि 1.8 गुना हो जाएगा, 1.8 गुना, जो कि आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा साथी। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहा, बहुत बढ़िया, जिनके भी कमेंट्स यहाँ पर आ रहे 1.8 गुना हो जाएगा, उनका आंसर क्या होगा साथी, सही होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, इसका मतलब अगर 1.8 गुना हो जाएगा,
कितना गुना बढ़ जाएगा साथी, उसको निकाल करके बताना है। यानी कि जो हमारे पास तीसरा वाला है, तीसरा वाला को देख लीजिए, कितना गुना बढ़ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना गुना बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 18 तो था पहले से, 18 माइनस 10, और घटना क्या रहेगा हमारे पास 10, और कितना गुना बढ़ने की बात हो रही थी, यानी कि हमारे पास गुना में क्या, ये कितना गुना पर वृद्धि हो जाएगी, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8, और 8 घटाने क्या आ जाएगा 10, यानी कि 0.8 गुना क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.8 गुना हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा साथी। इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास जो क्वेश्चन में कह रहा था परसेंटेज को बदलने की केस को, परसेंटेज भी हमने बदलना सीखा, क्षेत्रफल में वृद्धि की बात किया, क्षेत्रफल में वृद्धि को भी हमने देखा, कितना गुना की बात किया, कितना गुना वृद्धि हो रही थी उसको भी हमने देखा साथी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पास आज का सेशन है साथी, इसी के साथ साथ आपको जो भी आपको क्वेश्चन करवाए गए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप सभी लोग बिल्कुल तन मन धन के साथ आप सभी लोग लग जाइए पूरी प्रिपरेशन को करने में साथी। और वीडियो को एंड तक देख करके आप सभी लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइए कि कैसा आप लोगों को लेक्चर लगा, और कितना आप लोगों के लिए हेल्पफुल था, और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर पाए साथी, इसे आप सब लोग जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं कल, जो हमारे पास अपकमिंग लेक्चर होगा उस लेक्चर में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट, जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 होगा परसेंटेज का, उसमें हम लोग देखेंगे बहुत ही शानदार शानदार कॉन्सेप्ट। इसी के साथ साथ धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।